आज का हमारा टॉपिक है सब ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सब ग्रुप, देखो सब ग्रुप क्या होता है। जैसे एक ग्रुप है एच जी, इसका सबसेट है यानी कि उपसमुच्चय है, सबसेट है इसका क्या, एच। तो एच भी एक ग्रुप होगा, एच इसका सब ग्रुप होगा और साथ में एक ग्रुप भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। अगर एच है जी का क्या, सबसेट यानी कि उपसमुच्चय, और साथ में ये ग्रुप की सारी जो जी स्टार जो जिन सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, अगर एच स्टार भी उन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। ठीक है, समझते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। अ सब ग्रुप, एक मिनट, A subgroup is a subset H of a group G that itself a group under the same binary operation। जिस ऑपरेशन के अंदर G, जैसे G स्टार अगर एक ग्रुप है तो उसी ऑपरेशन के अंदर यानी कि उसी स्टार के अंदर ही अगर H भी ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। ठीक है, इसके लिए वही सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, साथ में एसोसिएटिव होना चाहिए, है ना। अब इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ तो सेटिस्फाई करती है, इसके अलावा दो प्रॉपर्टीज़ और है जो सेटिस्फाई करती है। एक तो एच इज़ नॉन एम्प्टी, एच अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। साथ में अगर ए और बी बिलोंग्स टू एच है तो ए डॉट बी यानी कि ए स्टार बी इनवर्स, ए डॉट बी इनवर्स या ए स्टार बी इनवर्स भी एच में होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू एच है और बी बिलोंग्स टू एच है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। ये अगर हमें कोई भी अगर किसी भी ग्रुप को हमें मतलब किसी भी ग्रुप का अगर सब ग्रुप हमें प्रूफ करना होता है तो हम इस वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, ए स्टार बी इनवर्स का। अगर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे तो वो सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल क्या लिखा है, जैसे कि जी यानी कि ग्रुप है क्या, इंटीजर्स का यानी कि पूर्णांक संख्याओं का, जेड प्लस, ये एक ग्रुप है। ठीक है, प्लस एडिशन के अंदर तो एच मान लेते हैं, एच बराबर हो जाएगा 2z, जो किसका सबसेट है, जेड का। मतलब उसके अंदर के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0, -2, +2, 4, -4, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। एच नॉन एम्प्टी है, साथ में क्लोज्ड है अंडर एडिशन, मतलब इनको जोड़ेंगे, किसी भी दो तत्व को जोड़ेंगे, ए बी बिलोंग्स टू एच है तो वो उनका एडिशन यानी कि ए प्लस बी भी बिलोंग्स टू एच है। और साथ में इसके अंदर अब देखो हम सीधा क्या सेटिस्फाई करेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा तो क्या होगा, वो ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी इनवर्स तो कब है, जब बी इनवर्स तो कब आएगा, जब वो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन हो। यहाँ पे क्या जाएगा, अगर एडिशन वाला ऑपरेशन है तो अपन क्या लेंगे, ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच होना चाहिए। तो इसके अंदर दो नंबर का अगर हम माइनस करेंगे तो वो भी एच के अंदर ही जाएगा। कैसे, एक बार समझते हैं। जैसे कि मान लो 2 है ना, 2 है और 4 है, दोनों एच के अंदर है, तो 2 - 4 भी एच के अंदर ही जाएगा, यानी कि -2 भी एच में ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया, 2 - 4 भी एच में ही जाएगा। ठीक है, एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ मैं। इनको हटा देते एक बार। ठीक है, मान लो ये जेड प्लस एक ग्रुप है, इसका सबसेट क्या है, इसका सब ग्रुप है, मतलब हमें प्रूफ करना है 2z इसका सब ग्रुप है, h बराबर 2z ये इसका सब ग्रुप है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे जो ऊपर लिखी हुई है। क्या, एक तो h नॉन एम्प्टी होना चाहिए और साथ में फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच,
ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होना चाहिए, यानी कि इसको प्रूव करते हैं अपन। क्लोज्ड तो है ही, एच नॉन एम्प्टी है, ये सब वैल्यूज आएगी इसके अंदर, इसलिए एच नॉन एम्प्टी होगा। इसके अलावा इसका इन्वर्स मतलब ए बी बिलोंग्स टू एच है, तो इसके अंदर ए माइनस बी बिलोंग्स टू एच होगा, चाहे इसके अंदर ए और बी की वैल्यू कुछ भी लो। अब यहाँ पे बी इन्वर्स क्या होगा, क्योंकि बी इन्वर्स जब मल्टीप्लाई ऑपरेशन होगा तब उसके अंदर तो हम बी इन्वर्स लेंगे, और जब एडिशन ऑपरेशन होगा तब उसके अंदर हम क्या लेंगे, माइनस बी इन्वर्स के रूप में, ठीक है ना। तो इसके अंदर इसका ए माइनस बी भी एच के अंदर जाएगा, तो ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो आप इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हो। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम साइक्लिक ग्रुप के बारे में। टिल देन बाय बाय।